पुलिस को बाकी सबूतों का, जैसे एक परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी होता है कानून में, उसकी भी मान्यता है, जिसको इंग्लिश में सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं ना। इसी को सबूत नष्ट करना कहते हैं कि आप हथियार को नष्ट कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि मान लीजिए एक घर में कोई एक आदमी है और एक बाहर से एक आदमी दिखा सीसीटीवी कैमरे में, और फिर आदमी निकल के चला गया और अंदर वाले की लाश मिली। तो देखिए, किसी ने देखा नहीं उसको मर्डर करते हुए, लेकिन ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य हो गया। ये आदमी अंदर गया तब तक वो जिंदा था, और ये जब बाहर आया तो मर गया। मतलब परिस्थितियां बतलाती है कि इस आदमी ने हत्या की होगी। बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती है। इसको परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं, और ये कानून में इसका मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है, उसको इसमें मान्यता है। अहियापुर ट्रिपल मर्डर में बात करने जा रहे हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से। सर, ये मामला निकल के आ रहा है कि रिमांड पे तो पुलिस पूछताछ कर रही है, सहयोग नहीं किया जा रहा है पुलिस को, और ऐसे में आप तो सारा चीज जान रहे होंगे, इस पे क्या लग रहा है? अब इसमें लोगों को मैं कुछ तकनीकी बातें बताता हूँ। लोगों के दिमाग में है कि रिमांड क्या होता है। तो जब पुलिस पकड़ती है तब तो वो कोर्ट के सामने पेश करने के पहले थाना में ही पूछताछ करती है, लेकिन जब पुलिस को ऐसा मौका नहीं मिलता है तब वो अभियुक्तों को रिमांड पर लेती है। रिमांड का मतलब होता है, क्योंकि एक बार जब कोई व्यक्ति जेल चला जाता है तो उसको जुडिशियल कस्टडी कहते हैं, न्यायिक हिरासत कहते हैं, तो वो पुलिस के अधिकार से बाहर हो जाता है। तो इसलिए पुलिस रिमांड पर लेती है। पुलिस कोर्ट में आवेदन देती है कि इस केस में हमें इस आदमी से पूछताछ करनी है, तो हफ्ता दिन, 10 दिन या 5 दिन इतना का रिमांड दिया जाए। वो जरूरी नहीं कोर्ट की जितना दिन पुलिस मांगे उतना दिन का रिमांड मिल जाए। कोर्ट अपने विवेक का उपयोग करता है और रिमांड देता है। मान लीजिए इसमें शायद 4 या 5 दिनों का रिमांड मिला है, पुलिस ने 7 दिनों का रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट को लगा कि नहीं, पूछताछ तो 5 दिन ही काफी है पूछताछ के लिए, तो 5 दिन का ही रिमांड देगी। ये बात है रिमांड के साथ। तो इस रिमांड में अब जो बात आ रही है कि ये जो 3-4 लोग जो अभियुक्त हैं, ये सब के सब नामजद अभियुक्त ही हैं। मतलब नामजद अभियुक्त का मतलब कि प्राथमिकी में FIR में उनका नाम दिया गया था। 2 तरह के अभियुक्त होते हैं, नामजद और अज्ञात। तो ये नामजद अभियुक्त है, लेकिन इन लोगों ने एक तरह से जो खबर आ रही है कि पुलिस से मतलब सहयोग करने से इनकार कर दिया है, मतलब कुछ मुंह नहीं खोल रहे हैं। आप देखिए, जो प्रैक्टिकल बात है, व्यवहारिक बात है कि यदि पुलिस किसी को सीधे पकड़ती है तो थाना में सामान्यतः जो होता है, वैसे वो गैर कानूनी है, पुलिस उसकी काफी पिटाई भी कई बार कर देती है, जिसको ऐसे बोलचाल की भाषा में या 3rd डिग्री मेथड्स कहते हैं कि पुलिस से काफी पिट देती है। ऐसे फिर मैं दर्शकों को बोलता हूँ कि गैर कानूनी चीज है, अवैध चीज है, ऐसा करने का पुलिस को अधिकार नहीं है, लेकिन पुलिस बहुत बार पीट पाट के बहुत सारी बातें उसे उगलवा लेती है। आप कह सकते हैं टॉर्चर करके, ये करके। लेकिन रिमांड के समय क्या होता है, क्योंकि वो कोर्ट के आदेश से आया रहता है, तो पुलिस के हाथ भी थोड़े बंधे रहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति फिर कोर्ट में पेशी के समय पुलिस की शिकायत कर सकता है कि रिमांड में मुझे लेके मेरे साथ टॉर्चर किया गया। तो पुलिस थोड़ा उतना नहीं कर पाती है, तो फिर पुलिस अपना अलग तरीका करती है, जैसे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करती है, अपना कुछ उनको झूठ पकड़ने की कोशिश करती है, कुछ लालच देके, कुछ धमकी देके, मतलब वो एक मनोवैज्ञानिक तरीका हो जाता है। तो होता देखिए क्या है कि जब ये लोग जेल गए होंगे, इन्होंने सरेंडर भी किया होगा अभियुक्त, तो इन्होंने सरेंडर करने के पहले भी किसी वकील से राय ली होगी, जो बचाव पक्ष का वकील होगा, है ना। और फिर जेल में भी वकील लोग मिलने जाते हैं मुलाकाती के रूप में, तो जो भी बचाव पक्ष का वकील होगा उसने इन लोग को मतलब पट्टी पढ़ा दी है, इन लोग को मंत्र दे दिया है कि वही पुलिस के सामने मुंह नहीं खोलना है, क्योंकि कोई भी तुम्हारा बयान होगा तो उसका पुलिस तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे एक बात मैं फिर दर्शकों को बता दूं कि पुलिस के सामने जो कोई भी स्वीकारोक्ति होती है, वो अदालत में उसकी कोई मान्यता नहीं है। मान्यता तभी है जब वो बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाए। जैसे 1 जुलाई को पिछले साल सारे कानून बदल गए हैं, लेकिन उसके पहले जो कानून थे उसमें CRPC में धारा 164 थी, उसमें मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करने का अब तो नए कानून आ गया, हाँ, BNSS आ गया है, तो उसमें भी वो होगा ही, लेकिन उसकी धारा बदल गई होगी। तो क्योंकि पुलिस के साथ ये होता है कि बाद में वो अपराधी पकड़ जाता है कोर्ट में, कहता है कि पुलिस ने मुझे टॉर्चर दे के ये बात लिखवा दी, मैं कहना नहीं चाहता था, इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने उसका दिया था। तो अभी फिलहाल देखिए अहियापुर केस में क्या होने वाला है कि रिमांड की जब अवधि खत्म हो जाएगी तो हो सकता है कोर्ट से पुलिस रिमांड बढ़ाने का मतलब आवेदन दे। कोर्ट मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, ये तो जज साहब के विवेक पर है। तो देखिए ये तो होना ही था, इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। कोई भी जो अभियुक्त रहेगा वो ऐसा कोई बयान नहीं देगा कि अपने ही पर कुल्हाड़ी मार लेगा। ये तो मोटी बात है कि कोई भी अभियुक्त है तो वो बचना चाहेगा, उससे वकील साहब उसको और पट्टी पढ़ा देंगे। बड़ा यदि कांड है तो SP साहब खुद पूछेंगे नेचुरली।
नेचुरली एसपी साहब खुद पूछेंगे, वो मतलब थाना में भी जाके पूछ सकते हैं, अपने आवास पर ऑफिस पर कहीं बुला के पूछ सकते हैं, और पूछना भी चाहिए। इतना जब लोमहर्षक कांड है तो उसमें बस आईओ पर तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो खैर पूछता तो एसपी पूछेंगे, साथ में एसडीपीओ रहेंगे, केस का अनुसंधान करता रहेगा, आईओ रहेगा, थाना प्रभारी रहेगा, तो बड़ा कांड है। लेकिन अब मूल बात सर आ जाती है इस पूरे मामले में, अभियुक्तों को लाभ इसमें कितना मिल सकता है, और जो इसमें ये है जो पीड़ित परिवार है उनका क्या होगा? देखिए, पीड़ित परिवार के तो जो लोग चले गए वो तो चले गए, अब तो वापस नहीं आने वाले। पुलिस कितना भी हाथ पर मार ले, अब तो उनको न्याय तो वही मिलेगा जब अभियुक्तों को दंड मिले। तो देखिए ठीक है, कुछ हद तक अभियुक्तों को फायदा होगा कि वो मुंह नहीं खोलेंगे, लेकिन सबूत बस वही नहीं है कि अभियुक्त, सबूत और भी तरह के रहते हैं, और भी तो गवाह होते हैं, स्वतंत्र गवाह होते हैं। या आजकल तो डिजिटल सबूत का, डिजिटल जमाना है तो डिजिटल सबूत का महत्व हो गया है। जैसे उसमें एक वीडियो आ गया है, किसी ने वीडियो बना लिया है, तो अदालत तो सारे सबूतों की मतलब आप कह सकते हैं समीक्षा करेगा ना, समग्रता से समीक्षा करेगा, सारे सबूतों को मिला के करेगा। और कोई जो स्वतंत्र गवाह हो, सर इसमें खोखा मिल चुका है जब फायरिंग हुई थी, लेकिन जिस बंदूक राइफल से गोली मारी गई थी वो भी बरामद नहीं हुई है। वो बरामद नहीं हुआ, वही मैंने कहा, मान लीजिए वो बरामद हो जाए तो फिर उसको मैच कराना पड़ेगा। वो मैच कराना पड़ेगा कि इसी हथियार का ये खोखा है। मान लीजिए किसी वजह से, देखिए अब मैं बताऊं तो बहुत सारी बातें होती है। ये सब जो खोखा सब जो मान लीजिए जब्त होता है तो वो केस का प्रदर्श बन जाता है, जिसको इंग्लिश में एग्जिबिट कहते हैं। केस का प्रदर्श बन जाता है और वो थाने के माल खाने में रखा जाता है। मान लीजिए किसी पैकेट में रखा जाएगा तो बाकायदा उस पर अनुसंधान करता चिपका देगा कि राजपुर थाना कांड संख्या इतना इतना का ये प्रदर्श है। लेकिन देखिए पुलिस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है। बहुत बार जो प्रभावशाली अभियुक्त रहते हैं ना, वो आईओ को या किसी को मिला के वो या तो प्रदर्श गायब करवा देते हैं या बदलवा देते हैं। मान लीजिए जो गोली मिली है ना, वो गोली ही बदल जाएगी, और जब उसका हथियार के साथ मैचिंग होगी तो पता चला कि वो मैच नहीं कर रही है, उसका फायदा अभियुक्तों को मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो पुलिस पूछेगा कि आपने जो फायरिंग किया किस हथियार से किया, तो मुंह खोल ही नहीं रहा है। जब मुंह नहीं खोल रहा है तो हथियार कहाँ से बरामद होगा? कहाँ से बरामद होगा? क्योंकि उसको तो पता होगा, उसने देखिए या तो अदालत उसने कहीं पर छिपाया होगा अपने घर में, या फिर कहीं हथियार को मान लीजिए बक्सर है कैसे गंगा नदी में फेंक दिया होगा, कहीं तालाब में, कुएं में। और यदि पुलिस उसके वो बता दे कि नहीं मैंने वहां छिपाया है, और पुलिस उसकी निशानदेही पर बरामद कर ले हथियार, तब तो केस बहुत मजबूत हो जाएगा पुलिस का। क्योंकि तब तो हो रहा है कि आपने कहा और हमने बरामद कर लिया, तो इसलिए वो नहीं कह रहा है। लेकिन सर अभी आमतौर पे यदि मर्डर में यदि हथियार जिस फायरिंग होती है, ऐसे जो भी लोग हैं आरोपी अपराधी सीधे गंगा नदी में बहा देंगे तो मिलने वाला तो है नहीं। बिल्कुल। तो फिर नहीं, सही बात है। तो वो लोग तो करते ही ना, बचने के लिए करते ही हैं। अब बताइए गंगा नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में कहाँ से कहाँ उसमें इतना बड़ा एक कट्टा चला जाए तो उस कट्टा की क्या औकात है, वो कहाँ से बह के बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगी, समंदर में पहुंच जाएगी। ये सब तो है, इसी को सबूत नष्ट करना कहते हैं ना। तो बहुत सारी चीजें परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर पुलिस ये करेगी, स्वतंत्र गवाहों की गवाही लेगी। मान लीजिए ग्रामीण होंगे, ग्रामीण में मान लीजिए नहर पर गोली चलाई गई हो, बहुत ग्रामीणों ने आवाज सुनी होगी, किसी ने भागते हुए देखा है, ये सब चीजें बहुत मैटर करता है। आईओ तो सबका बयान केस डायरी में कलमबंद करेगा ना। बिल्कुल। तो आपने सुना सर की विस्तृत बातें, और मुझे लगता है कोई अब इसमें डॉट नहीं रह गया होगा, क्योंकि सर ने बहुत डिटेल तरीके से और बहुत तरीके से बताया है इतने बड़े क्राइम मर्डर की घटनाओं को लेकर के। जो अब मामला फंसा हुआ है रिमांड की बात है, और रिमांड में जब इतने सारे अभियुक्तों के लाभ की बात हो सकती है, जुडिशरी में मैटर चला गया है, तो अब क्या क्या इसमें संभावनाएं हैं सर ने बता दिया। अब ऐसे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।